हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबका इनकम टैक्स का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। और अब ज़्यादा टाइम है नहीं रेस्ट करने के लिए, आप सबको फिर से एडवांस अकाउंट्स की तैयारी के लिए लगना है। और मैं जो ये वीडियो लेकर आया हूँ, आप सब 1.5 दिन में अपना एडवांस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है इस चीज़ के लिए लेकर आया हूँ। सो बच्चों, आपका सिंगल ग्रुप था तो आप जाकर आराम कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों का अब एडवांस अकाउंट्स का पेपर है बोथ ग्रुप्स का, या फिर जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं सिर्फ ग्रुप 2 देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए भी ये चीज़ एक तरह से काम की है। आई होप आप सबने रिवीजन अब तक जो मैंने पहले स्ट्रैटेजी थी उसके अकॉर्डिंग कर ली होगी। और अब 1.5 दिन में आपको क्या क्या करना है उसके रिगार्डिंग आपके सामने ये स्ट्रैटेजी है। तो अब 1.5 दिन के अंदर, यानी कि आज 12 दिसंबर के दिन आप जब अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो आपको स्टार्ट करना है ईजी और स्कोरिंग चैप्टर्स के साथ। और मैंने आज की शाम जो आपके पास है, अब मैं कहता हूँ जी, आप 5 बजे एग्जाम खत्म हुआ है, घर पहुंचते पहुंचते 6 बज गए, थोड़ा सा रेस्ट किया, कुछ खाना वाना खाया, और आपको अब 7 बजे पढ़ने बैठना पड़ेगा। और 7 बजे पढ़ने बैठेंगे तो आपको कौन से चैप्टर पहले करने हैं वो देख लीजिए। अब शाम को 7 से लेकर 1 बजे तक के लिए करीबन 6 घंटे आपके पास जो है, उसके अंदर 30 से 45 मिनट आपके ब्रेक के, आपको डिनर ब्रेक के चाहिए। और उसके अंदर आपने करने हैं ये 5 टॉपिक्स। कौन कौन से? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान 5 मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बायबैक 10 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट पिछले 3 अटेम्प्ट से लगातार आ रहा है, 5 मार्क्स में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बैंकिंग कंपनी 10 मार्क्स, और एनबीएफसी। तो ये वाले 5 टॉपिक आपको खत्म करने हैं। मैंने टाइमिंग्स भी लिखे हैं कि इसके लिए कितना कितना टाइम देना है, इसके अंदर ये आराम से खत्म हो सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन है। आपको सारे क्वेश्चन दोबारा नहीं करने हैं, अब आपको बैठ के सिर्फ क्या करने हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चंस जिससे आपके टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जो क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा हो अपने पास, तो उसके बेसिस पर उसके 1-2 क्वेश्चन को हाथ से जरूर करके देखेगा। बिना हाथ से करे क्वेश्चन को मत जाना, क्योंकि बिना हाथ से किए जाओगे तो एग्जाम में बहुत दिक्कत हो जाएगी। पेपर नो डाउट इजी होगा, लेकिन लेंदी भी हो सकता है। अकाउंट्स का पेपर पक्का श्योर लेंदी आता है, एडवांस अकाउंट्स का कई बार लेंदी नहीं भी आता। तो यहाँ पर ये 35 मार्क्स कल आज रात को ही आपके खत्म हो जाएंगे, और आप आसानी से 35 मार्क्स लेकर सो सकते हो। और आपको पता है कि भाई आप मेरा काम काफी हद तक तो कंप्लीट हो चुका है। 35 मार्क्स का पेपर इसमें से रेगुलर बेसिस पे आता रहा है और आगे भी आएगा। सो बच्चों, आगे के लिए देखे चलते हैं आपके पास और क्या है। 13 दिसंबर अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे, तो आपको सबसे पहले उठते ही सुबह 8 से 10 2 घंटे के अंदर अपना एक चैप्टर खत्म करना, जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो कि इस बार के एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए 10 मार्क्स के अंदर। उसके बाद 30 मिनट का अपना ब्रेक लीजिए, नाश्ता वाश्ता कीजिए, नहाना धोना कीजिए, जो भी करना है 30 मिनट में निपटा दीजिए। और 10:30 से 5 का एक लॉन्ग शेड्यूल आपके सामने आ रहा है, जिसके अंदर आपने कवर करने हैं 2 बड़े बड़े टॉपिक्स। कौन कौन से? एक तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, जो कि करीबन आपको 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद करीबन 3 घंटे में आपको अमलगमेशन निपटाना है, और बीच में आधे घंटे का ब्रेक लेकर अपने लंच का आपने कम से कम 20 से 25 मार्क्स का ये सेक्शन खत्म करना है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी 10 मार्क्स में। स्टेटमेंट ऑफ फेयर एग्जाम में नहीं आया है काफी टाइम से, उसके 2 क्वेश्चन हाथ से जरूर कीजिएगा। और उसके अलावा बचे हुए टाइम में एलएफएस और बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी को भी आपके 2 ही क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन हर बार सेम चलता है वो, और एक जिसमें पार्टनर जो आपके बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज के उसमें डेथ हो जाती है, वो वाला क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन वो, 2 क्वेश्चन वो, और बीच में एलएफएस वाले क्वेश्चन, रेम्यूनरेशन वाले क्वेश्चन निकालने वाले क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा। तो टोटल मिलाकर आपको 7 से 8 क्वेश्चन करने हैं, 2 एसओए के करने हैं, 2 बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी से करने हैं, 4-5 आपको एलएफएस के करने हैं। ये वाले कंप्लीट, फिर एक ब्रेक लिया, और उसके बाद अमलगमेशन पे बैठ गए, और अमलगमेशन पे 3 घंटे लगाने पड़ेंगे। अमलगमेशन में पीसी निकालने वाला क्वेश्चन जरूर कीजिएगा 5 मार्क्स में। 5-6 क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में करा रखे हैं, वो वाले करेंगे, पीसी निकल जाएगी। उसके बाद ओल्ड कंपनी के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना, न्यू कंपनी के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना, और क्वेश्चन करने शुरू कर देना। क्वेश्चन करने जब शुरू करोगे तो उसमें प्लीज पास एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चन पे जरूर हाथ लगाना है आपने। पास एग्जाम क्वेश्चन पेपर दोबारा रिपीट हो जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो लेटेस्ट ऐड हुए थे, वो वाले जरूर करके जाना, क्योंकि जो आप इस मूवमेंट पे देखने वाले ना, और वो आपको अगले दिन एग्जाम में मिल जाए, तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें से आपने क्या करना है, हाथ से पास एग्जाम पेपर्स का कोई एक आधा क्वेश्चन, और जो स्टडी मटेरियल के लेटेस्ट ऐड हुए हैं। आईसीआई अपने एग्जाम्स के अंदर स्टडी मटेरियल देता आया है, यहाँ पर भी वही चीज होगी, और स्टडी मटेरियल आपके सामने का स्टडी मटेरियल क्वेश्चन आपके सामने दिख सकता है एग्जाम के अंदर। तो जब ये टाइम खत्म हो जाएगा, आपके यहाँ पर करीबन 5 बज चुके होंगे, उसके बाद आप 5:30 के बाद आधे घंटे का और ब्रेक लेकर अपना ये वाला, देखो लगातार एक स्ट्रेच में पढ़ने का फायदा नहीं है, आधे घंटे का बीच में ब्रेक लेकर माइंड थोड़ा सा शांत होगा, थोड़ा बेटर पढ़ पाओगे। 5:30 से लेकर 7:30 अगले 2 घंटे के अंदर आपने कंसोलिडेशन बिताना है। मुझे इस बार प्रॉफिट एंड लॉस की उम्मीद नहीं है, मैं लास्ट टाइम मैंने बोला था प्रॉफिट लॉस आ सकता है, और आया भी था। इस बार मुझे उम्मीद है कि बैलेंस शीट क्वेश्चन, या फिर मैनेज आपका ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कैपिटल रिजर्व निकालने वाले क्वेश्चन होंगे, जो 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में कवर हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर जो इस सेक्शन की वेटेज रहेगी, वो आपकी
20 मार्क्स की वेटेज रहेगी। इस वाले सेक्शन को भी आपने कंप्लीट करना है 7:30 तक। उसके बाद आप 8 से 11 3 घंटे किसको देंगे, पार्टनरशिप को देंगे, क्योंकि 10 से 15 मार्क्स में रहेगा। पिछली बारी जो क्वेश्चन आया उसके चांसेस आने के कम, क्योंकि अमलगमेशन पिछली बार आया था, पार्टनरशिप में अमलगमेशन आया था पिछली बारी। तो इस बारी चांसेस किसके, पीसमिल के, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करिए। उसके अलावा अपने पास सेल ऑफ कंपनी क्वेश्चन अच्छे से करिए, जो आईसीआई मॉड्यूल वाले हैं वो जरूर हाथ से करके जाइएगा। और उसके अलावा एक क्वेश्चन इंसॉल्वेंसी का जरूर देखना। इंसॉल्वेंसी सरप्राइज में आता है, नवंबर 19 में आया था लास्ट, जब कोर्स चेंज हो रहा था, पार्टनरशिप ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में आ रहा था, तब आया था लास्ट। तो हो सकता है कि इस बार सरप्राइज बेसिस पे आ जाए। जब 8 से 11 आपका ये खत्म हो जाएगा तो फिर बेटा आपने रात को सोने से पहले 11:30 से 1 1.5 घंटे के अंदर 3 एएस निपटाने हैं, एएस 20, 7 और 9। कॉन्सेप्ट्स के बाद 2-2 क्वेश्चन हर एएस के खत्म। कॉन्सेप्ट्स करने में आपको मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे, और उसके बाद 2-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपके आराम से 3 एएस खत्म हो जाएंगे। इसके लिए जो एएस मैराथन है, एएस मैराथन जो है हमारी 4.25 साढ़े 4 घंटे की, उससे आप कर सकते हैं। आप एएस के नंबर अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। मैंने इस बार के एग्जाम के लिए भी एएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है, 6-7 एएस बताए हैं। उन 6-7 एएस को अच्छे से करके जाना, उसके क्वेश्चंस वगैरह हमारी बुक में है, वहां से देख लेना। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं, उसे कर लीजिएगा। तो ये वाला काम करना है, 3 एएस अब। और अगले दिन सुबह 14 दिसंबर को सुबह 8 से 12 सोना भी जरूरी है। ये नहीं कि आप रात भर जागते रहे तो अगले पेपर भी खराब हो सकते हैं। तो 6 घंटे की नींद देने के बाद आराम से सुबह उठ के फ्रेश होकर 8 से 12 रिमेनिंग एएस कवर करने होंगे। और उसके लिए भी आप एएस की मैराथन को यहाँ पर देख सकते हैं। तो एएस की मैराथन से आपका ये वाला काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप, पहले मैंने सोचा था, मैंने प्लान किया था कि मैं लाइव लेकर इस चीज़ को कराऊंगा, लेकिन लाइव लेके कराने में ना मैंने एक चीज़ नोटिस की, पिछली बार 4.5 घंटे लगे और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए, क्वेश्चन नहीं हुए इसके अंदर। और इतने टाइम के अंदर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराऊं, क्वेश्चन ना करा पाऊं, तो फिर वो थोड़ा सा ना आपके लिए नुकसान वाला पॉइंट है, जो मुझे थोड़ा सा लगा अपनी तरफ से पर्सनली। तो बेटर रहेगा कि आप मैराथन को देखें, उसके अंदर हमें उसको थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाकर आप 1.5-2 की स्पीड पर देखकर उसे आसानी से जल्दी खत्म कर सकते हैं, और साथ साथ क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। तो रिवीजन बहुत फास्ट ट्रैक बेसिस पे हो जाएगी, और आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो जितना टाइम मैं लेके कराऊंगा उससे बेटर है कि आप उसको फास्ट ट्रैक बेसिस पर रिवीजन के वहां से चेक करें। और इन केस अगर कोई डाउट होगा आपको होगा तो हम तो आपके पास अवेलेबल हैं ही। 7011008509 पर आप मुझे व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके भी आप मुझसे डाउट ले सकते हैं। और आपके पास, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, पेपर इजी आएगा, थोड़ा बहुत लेंथी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एडवांस अकाउंट्स हमेशा इजी आया है। और अगर आपने इस पैटर्न पे किया तो इजीली आपका काम खत्म हो जाएगा। प्लीज़ किसी भी चीज़ को छोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप छोड़ के गए तो आपको पिछला 20 दिन पुराना याद नहीं होगा। आज आप पढ़ के जाओगे, 2 मिनट भी पढ़ जाओगे ना, तो वो आपको लेटेस्ट याद होगा और वो एग्जाम में आप कर पाएंगे। और पेपर के अंदर ये जरूरी नहीं है कि 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना ही आपका सक्सेसफुल साबित करेगा, नहीं। आपने 80 का भी अच्छे से कर लिया ना, वो बेस्ट होगा। लेकिन जितना भी करो उसे अच्छे से करना, जल्दबाजी नहीं, क्वालिटी वाइज फॉलो कीजिएगा। जो टाइम शेड्यूल आपको दिया जा रहा है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन कीजिएगा। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता दी। जल्दी ही मिलेंगे उसके बाद। आप सबके साथ आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, माता ने अच्छा एग्जाम कराए। कोई दिक्कत हो तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।